हाँ, मुझे भी पता है गॉडजिला के बिना हम लोग मॉन्स्टरवर्स को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वही तो है द किंग ऑफ द मॉन्स्टर, जिसने इस दुनिया के नेचुरल बैलेंस को बनाकर रखा है। वो इकलौता रीजन है जिस वजह से ह्यूमंस और ये मॉन्स्टर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब गॉडजिला नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं। पर क्या हो अगर गॉडजिला अपने इस किंग ऑफ द मॉन्स्टर के टाइटल को छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट में मोथरा के साथ रहने के लिए चला जाए, या फिर वो अपने अल्फा मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरो से लड़ने चला जाए? तब गॉडजिला के एब्सेंस में कौन बनेगा किंग ऑफ द मॉन्स्टर? कौन बनेगा इस सरफेस वर्ल्ड का नया रूलर? और गॉडजिला के बिना कैसा होगा सरफेस वर्ल्ड का सिचुएशन? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और ये एक टाइप का व्हाट इफ ही है। व्हाट इफ गॉडजिला लीव्स द मॉन्स्टरवर्स? तब कौन बनेगा नया किंग ऑफ द मॉन्स्टर? अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहीं से हो रहा है वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो गॉडजिला के एब्सेंस में एक शॉक वेव जनरेट होगा, जिसे सिर्फ इस इकोसिस्टम में रहने वाले मॉन्स्टर्स ही समझ पाएंगे। सभी मॉन्स्टर्स केओस क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि इसी तरीके से एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर के साथ लड़ेगा और आखिर में जो जीत कर जिंदा रहेगा वो बनेगा किंग ऑफ द मॉन्स्टर। लेकिन ये प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं होगा। गॉडजिला के एब्सेंस में केओस अपने पीक पर होगा। ये सभी टाइटन्स अपने हाइबरनेशन से उठकर डिस्ट्रक्शन का एक लेवल सेट करना चाहेंगे। समंदर, जंगल, माउंटेन से टाइटन्स निकलकर शहरों को टारगेट करेंगे। इन टाइटन्स का सबसे पहला मोटिव होगा अपने टेरिटरीज को बड़ा बनाना, और दूसरा मोटिव होगा सबसे रेडिएटेड जगह को ढूंढना। पर इन सब में हम ह्यूमंस का क्या रोल होगा? क्योंकि ह्यूमंस इन मैसिव टाइटन्स के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में ह्यूमंस बस सरवाइव करना चाहेंगे। ग्लोबल केओस ह्यूमैनिटी का मेन विलन बन जाएगा। पर ऐसे में ह्यूमंस भी चुप नहीं बैठेंगे। प्रेजेंट टाइम में सरफेस वर्ल्ड पर बस कुछ ही ऐसे टाइटन्स हैं जिन्हें रियल वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट कहा जा सकता है, जैसे कि सेगमेंट, टाइफून, रोडैन, म्यूटोप्राइम और मेथुसेला। इन सब में मेथुसेला सबसे जाइगेंटिक है। आधी से ज्यादा यूरेशिया तो उसी के कब्जे में है, तो कोई भी टाइटन उससे लड़ने से पहले एक बार तो जरूर सोचेगा। वहीं सेगमेट और मुकेले मेबम्बे का लोकेशन है अफ्रीका। इलाके के हिसाब से ये बहुत बड़ा है, तो वो इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। पर बीहीमथ का लोकेशन सबसे ज्यादा प्रेशियस है। अमेज़न का जंगल, जिसे कब्जा करने के लिए कई सारे टाइटन्स बीहीमथ को चैलेंज करने के लिए आएंगे। और मेरे ख्याल से इस लिस्ट का सबसे पहला टाइटन होगा अमेलुक। अमेज़न के फॉरेस्ट में एंटर होते ही वो और ज्यादा ग्रो करने लगेगा। अमेज़न का नेचुरल एनर्जी उसे ग्रो करने में हेल्प करेगा। पेड़ पौधों को कंज्यूम करने के बाद वो बीहीमथ से भी ज्यादा जाइगेंटिक बन जाएगा, और इस पावर अप के बाद उसे रोकना बीहीमथ के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। बीहीमथ का न्यूक्लियर वेस्टेज ग्रीन लाइफ को क्रिएट करता है। वहीं ग्रीन लाइफ नेचर के बैलेंस को बनाकर रखता है, और इसी रीजन से गॉडजिला ने बीहीमथ को प्रोटेक्ट कर रखा था। तो मतलब गॉडजिला के एब्सेंस में कोई भी नॉन अल्फा टाइटन प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। पर गॉडजिला के एब्सेंस में जो टाइटन सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा वो होगा म्यूटोप्राइम। फिर से म्यूटो का मेन मोटिव बन जाएगा रिप्रोड्यूस करना। अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए वो फिर से किसी न किसी मैसिव टाइटन को डिफीट कर अपने पैरासाइट्स को उसके अंदर छोड़ देगी, जिससे वो पैरासाइट्स उस टाइटन के एनर्जीज को एब्सॉर्ब कर एक फुल फ्लेज म्यूटो में ट्रांसफॉर्म होगा, जिसके बाद ये पूरा शहर बन जाएगा म्यूटो का ब्रीडिंग ग्राउंड। मॉन्स्टर्स के इस रैम्पेज से समंदर भी बचा नहीं होगा। गॉडजिला एक्स कॉन्ग में गॉडजिला टियामेट को मार डालता है, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टियामेट किसी जमाने में सबसे पावरफुल एक्वाटिक टाइटन हुआ करती थी। समंदर के अंदर वो गॉडजिला तक को डोमिनेट करती थी। पर गॉडजिला और टियामेट के एब्सेंस में समंदर खाली नहीं रहेगा। नकीका और लवायथन इस खाली पोजीशन को भरने के लिए आएंगे। रिसोर्सेज, टेरिटरीज और सबसे इम्पोर्टेंट डोमिनेशन के लिए ये भी एक दूसरे से लड़ेंगे। इस बैटल का इफेक्ट और इससे क्रिएटेड सुनामीज कोस्टल शहरों को तबाह कर रख देंगे। समंदर का इकोसिस्टम बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। ऐसे में बाकी बचे मॉन्स्टर्स भी अपने टेरिटरीज को सेट करने के लिए सामने आएंगे, जैसे कि रोडैन मॉन्स्टरवर्स का एक ऐसा टाइटन है जो किसी की परवाह नहीं करता। उसे बस दुनिया को जलते हुए देखना है। वो मॉन्स्टरवर्स का एक बदनाम टाइटन है जिसे डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा पसंद है। किंग गिडोरा और गॉडजिला के एब्सेंस में रोडैन खुद अर्थ का नया किंग ऑफ द मॉन्स्टर बनना चाहेगा। उसके इस रैम्पेज को देख मोथरा शायद उसे रोकने के लिए आएगी, और फिर शुरू होगा मोथरा और रोडैन का राउंड 2। पर इस बार शायद मोथरा हार जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर रोडैन को मोथरा के किलर शॉट का पता होगा। वैसे मॉन्स्टर्स के इस रैम्पेज को देखकर ह्यूमंस चुप नहीं बैठेंगे। सभी नेशंस इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपने न्यूक्लियर पावर्स को आजमाएंगे। इस न्यूक्लियर वॉर से कुछ टाइटन्स मारे जाएंगे, और कुछ टाइटन्स इस न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर और ज्यादा पावरफुल बनेंगे। कई सारे लोकेशंस इंसानों के लिए नो गो जोन बन जाएगा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेगागॉडजिला के टेक को यूज कर जाइगेंटिक मैकेनिकल बीस्ट को तैयार करेंगे। एडवांस टेक, पावरफुल वेपन्स और ये जाइगेंटिक साइज उन मॉन्स्टर्स को अच्छा खासा टक्कर देंगे। एंटायर सरफेस वर्ल्ड टाइटन्स और इन मैकेनिकल बीस्ट
का बैटल ग्राउंड बन जाएगा। सरफेस वर्ल्ड पर सिर्फ केओस और डिस्ट्रक्शन का राज होगा। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि क्या कॉन्ग, शीमो और अपने एप आर्मी के साथ सरफेस वर्ल्ड पर नहीं आएगा। वैसे ये नजारा तो देखने लायक बनता, पर मेरे ख्याल से कॉन्ग हॉलो अर्थ पर ही रहेगा और इसका एक रीजन भी है। कॉन्ग कई सालों तक स्कल आइलैंड पर अकेला रहता है, इस सोच में डूबा हुआ कि क्या वो अपने स्पीशीज का आखिरी मेंबर है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जब उसे स्कल आइलैंड से निकाला जाता है तब उसे अपने घर को खोने का डर रहता है, लेकिन जब वो जिया के साथ होता है तब उसका इमोशन नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसे कभी भी घर नहीं चाहिए था। घर तो वो होता है ना जहाँ पर अपने लोग रहते हैं, उसे चाहिए था अपने लोग जो उसे अपना समझे। कॉन्ग ने अपना एंटायर लाइफ अकेलेपन के डर से गुजारा है, और अब जब उसे उसका क्लैन मिल चुका है, उसे उसके लोग मिल चुके हैं, तब वो क्यों ही उन लोगों के लाइव्स को रिस्क में डालेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई थ्रेट सरफेस वर्ल्ड से हॉलो अर्थ पर आता है तब कॉन्ग चुप नहीं बैठेगा। वो अपने क्लैन और शीमो को लेकर उन्हें रोकने के लिए जरूर जाएगा। सरफेस वर्ल्ड अपने रूलर के बिना खत्म हो जाएगा, पर हॉलो अर्थ पर जब तक कॉन्ग रहेगा, हॉलो अर्थ तब तक प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।